Hello guys, this is Shifa Shahrukh Sheikh and this is the third lecture of class 11 chapter number 2 biological classifications. Last time पे हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा था. किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था कि वो सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्राइमरीली एक्वेटिक है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स एंड रेस्ट ऑफ द किंगडम. और उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ा था. क्या था उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जल्दी से रिकॉल करेंगे. प्रेजेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, उनके पास वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस मेम्ब्रेन था, मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनल था लाइक प्लास्टाइड, मेट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ये सब, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और प्रोटिस्टा के पास लोकोमोशन के लिए क्या था, फ्लैजेला था और सीलिया था. ठीक है, तो इसके पास हम लोग पढ़ रहे थे कि इसके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है फॉर रिप्रोडक्शन, और ये रिप्रोडक्शन के लिए दोनों मेथड को यूज़ करता है, सेक्सुअली एंड आसेक्सुअली. आज हम लोग पढ़ेंगे आसेक्सुअली ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है एंड सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है. पहले मैं ब्रीफ में आप लोगों को समझा दूँ, फिर मैं लिखवा दूँगी, ये हो जाएगा. ठीक है, तो आसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है पहला बाइनरी फ्यूजन से. बाई मतलब टू, बाइनरी मतलब बाई मतलब टू, बाइनरी फ्यूजन मतलब दो फ्यूजन साथ में होता है. टू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट, मतलब एक पेरेंट से दो इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड होता है, उसको बाइनरी फ्यूजन कहते हैं. ठीक है, टू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट, इसको बाइनरी फ्यूजन कहते हैं. ठीक है, अब फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्यूजन कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, फ्यूजन कितने टाइप के होते हैं, तो फ्यूजन हम लोग पढ़ेंगे कि फ्यूजन 3 तरह के होते हैं. इरेगुलर फ्यूजन्स जो अमीबा में देखेंगे हम लोग. इरेगुलर फ्यूजन आज मैंने आपको फिगर से विजुअलाइज करा के पढ़ा देना है कि अमीबा में इरेगुलर फ्यूजन कैसे होता है. और अमीबा हम लोग क्लास 9 में भी पढ़ा है इरेगुलर फ्यूजन के बारे में. और ट्रांसफर फ्यूजन कैसे होता है, ट्रांसफर फ्यूजन पैरामोशियंस में होता है. ठीक है, एंड लॉन्गिट्यूशनस किस में होता है, यूग्लिना में होता है. यूग्लिना के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ेंगे. यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसके बॉडी में पेडिसिल प्रेजेंट रहता है, शेप इज फिक्स रहता है, मोनोन्यूक्लिएट रहता है, मतलब एक ही न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है. ये सारी चीज़ यूग्लिना के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे. पर अभी यहाँ पे लॉन्गिट्यूशनल फ्यूजन का एग्जाम्पल यूग्लिना है, इसलिए मैंने यूग्लिना का जिक्र किया. फिर हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल फ्यूजन. मल्टी मतलब बाइनरी मतलब टू, मल्टीपल फ्यूजन मतलब बहुत सारा फ्यूजन हो जाता है. पेरेंट बॉडी डिवाइडेड मेनी डॉटर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, पेरेंट बॉडी क्या करते हैं, बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिज्म को मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं, मेनी डॉटर ऑर्गेनिज्म. लाइक इसका एग्जांपल भी वापस से हम लोग क्या देंगे, अमीबा ही देंगे. ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मैंने पहले क्योंकि बोला कि प्रोटिस्टा सेक्सुअली और आसेक्सुअली दोनों रिप्रोड्यूस करता है. तो आसेक्सुअली तो मैंने बताया फ्यूजन के बारे में, बाइनरी फ्यूजन बताया, मल्टीपल फ्यूजन बताया. ठीक है, और बाइनरी फ्यूजन का 3 टाइप बताया, इरेगुलर, रेगुलर और इरेगुलर ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूशनल्स, और मल्टीपल फ्यूजन बताया. और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, टू पेरेंट्स का चाहिए, फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स का फ्यूजन चाहिए ना. दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, 2 पेरेंट्स के यूज होते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको कहते हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग सनगैमी और हेलोगैमी पढ़ेंगे. ठीक है, सनगैमी किसको कहते हैं, फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट्स. ठीक है, 2 सेक्स सेल का फ्यूजन होना और एक गैमेट्स का फॉर्मेशन होना, उसको हम लोग सनगैमी कहते हैं. ठीक है, 2 सेक्स सेल मिला आपस में, फ्यूजन हुआ और नया सेल बना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेनगैमी. नया जो चीज़ बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं. ठीक है, और हेलोगैमी में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रू गैमेट्स नहीं पाए जाते हैं. कुछ ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जिसमें ट्रू गैमेट्स नहीं होते हैं, बट वो फॉर्म होते हैं, मेच्योर होते हैं, इंडिविजुअल फॉर्म हो जाते हैं, फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट. मतलब जाइगोट बन जाता है, पर वो क्या कैसे ट्रू गैमेट्स नहीं रहते हैं, पर जाइगोट फॉर्मेशन होता है, उसको क्या कहते हैं, हेलोगेमी कहते हैं. और फिर हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे आइसोगेमस. ठीक है, और एनाइसोगेमस. आइसोगेमस, आइसो मतलब सेम होता है, आइसो मतलब क्या होता है, आइसो मीन्स लाइक इन साइज एंड फॉर्म, नोन एज आइसोगेमस. मतलब मैं बोलूँ कि ये पेन है और इसी वजह से मैं दूसरे पेन ले लूँ, चलो मेरी 2 फिंगर ये सेम है, ये आइसोगेमी. ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि ये और ये सेम है तो नहीं है सेम, तो ये क्या है, अनआइसोगेमी. ठीक है, बिहेवियर भी अलग है और साइज भी अलग है, तो उसको अनआइसोगेमी कहते हैं. ठीक है, अभी लिखना शुरू करते हैं, आगे अगर वक्त मिला तो फिर आगे का टॉपिक को कवर करेंगे आज हम लोग. ठीक है, अभी इतना हम लोग लिखते हैं.
लास्ट में क्या पढ़ा था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेरे को पढ़ाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। असेक्सुअली जनरली आप लोग जहाँ पर लिखते हो वहीं से लिखना शुरू करना आप लोग। बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, ठीक है। असेक्सुअली जनरली टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। कौन सा फ्यूजन? पहला भाई बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में टू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स। दो इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं किससे? सिंगल पेरेंट से। टू सिंगल पेरेंट, ओके। इसमें एक टर्म्स और ये भी है, मैं ऐसे ये क्वेश्चन नहीं है, मैं बस फॉर इंक्वायरी आपको पढ़ा दे रही हूँ। फेवरेबल कंडीशन में, मतलब जो फेवर कंडीशंस होता है बाइनरी फ्यूजन्स में, तो न्यूक्लियस मेच्योर होते हैं, ऑर्गेनेज डिवाइड होते हैं दो पार्ट में, न्यूक्लियस सेल्स में और माइटोसिस से। अच्छा चलो मैं आपको एग्जांपल लेकर बताती हूँ अमीबा का, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। फ्यूजन कितने तरह के होते हैं? द फ्यूजन इज ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं भाई? 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप इरेगुलर। इरेगुलर का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल अमीबा है। एग्जाम्पल भूलना नहीं, एग्जाम्पल पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। अमीबा इरेगुलर कैसे है? सपोज ये अमीबा है, इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। ये अमीबा है भाई, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तुम लोग समझ लो। ये अमीबा है, अब इसने ये क्या रिप्रोड्यूस किया है किससे भाई? बाइनरी फ्यूजन्स दे रहा है ये, तो ये क्या होगा? रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? ये 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे इसके, हाँ। फिर ये आगे और बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? ठीक है, ये देख। और फिर इरेगुलर डिवीजन हो जाएगा, मतलब कोई एक बड़ा और कोई एक छोटा, इसका डिवीजन हो जाएगा। और ये दोनों को क्या कहेंगे हम लोग? डॉटर सेल, डॉटर अमीबा, ओके। नाउ इरेगुलर और ट्रांसफर्स, ठीक है। ट्रांसफर्स किसका होता है? पैरामोशियम का, पैरामेशियम, ठीक है। पैरामेशियम का कैसा होता है? ट्रांसफर होता है, किस ऐसा ऐसा कैसा भी, मतलब अगर इस तरह से है तो ऐसा ट्रांसफर, लॉन्गिट्यूशनल, ठीक है। एंड सी इज लॉन्गिट्यूशनल। लॉन्गिट्यूशनल में किसका एग्जाम्पल है? यूग्लिना का। यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना कैसे रहता है? पैरामोशियम कैसा रहता है? पैरामोशियम ऐसा रहता है, सीलिया प्रेजेंट रहता है और उसका लॉन्गिट्यूशनल डिवीजन होता है, ठीक है। ट्रांसफर डिवीजन होता है, ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफर डिवीजन होता है पैरामोशियम का। यूग्लिना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन कैसा होता है? पैरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 मेनी डॉटर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पैरेंट बॉडी जो है क्या होता है? जो पेरेंट्स है वो डिवाइड हो जाते हैं बहुत सारे डॉटर अमीबा में।
डॉटर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। एग्जाम्पल इसका वापस से क्या है, अमीबा ही है। ओके, अब पढ़ते हैं सेक्सुअल, ये आज सेक्सुअली पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअली। सेक्सुअली, ठीक है। सेक्सुअली फ्यूजन कैसे होता है, फ्यूजन ऑफ टू सेक्स सेल, दैट इज गैमेट्स, ठीक है, टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट, ठीक है। तो सेक्सुअली कैसे होता है, फ्यूजन ऑफ टू सेक्स सेल का फ्यूजन होता है। और सेक्स सेल बोले तो गेमेट्स, ये आगे के क्लास 12 में पढ़ेंगे, गेमेट्स, गेमेटोजेनेसिस एंड ऑल, ठीक है। गेमेट्स टू फॉर्म जाइगोट, एक जाइगोट को बनाने के लिए टू सेक्स सेल्स का फ्यूजन होता है, ठीक है, फ्यूजन होता है, ठीक है। और टू सेक्स सेल्स कौन कौन सा होता है, ये सेक्स सेल मेल एंड फीमेल गैमेट रहते हैं, एंड फीमेल gametes, मेल एंड फीमेल gametes, ओके। नाउ ये दो तरह का होता है, एक होता है हेलोगेमी में क्या होता है, प्रोटिस्टा ट्रू गैमेट्स होता है। इन सम प्रोटिस्टा ट्रू gametes are not formed, हेलोगेमी उसको कहते हैं ऐसा गैमेट ऐसा प्रोटिस्टा जिसमें ट्रू गैमेट्स नहीं पाया जाता हो, फिर भी वो प्रोड्यूस कर रहा हो, बट टू मेच्योर इंडिविजुअल्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट, मतलब कैसे कर रहा हो, बट टू मेच्योर individual fuse together to form a zygote, मतलब प्रोटिस्टा ऐसा प्रोटिस्टा जिसमें ट्रू गैमेट्स नहीं पाए जाते होंगे, मगर दो मेच्योर लोग मिल करके गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं, उसको हेलोगेमी कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं भाई, हेलोगेमी कहते हैं। नाउ दूसरा क्या था, आइसोगेमस मीन्स आइसो मीन्स सेम, ठीक है, आइसो मीन्स सेम। तो इसका क्या मतलब हुआ, आइसोगेमी मीन्स सेक्स सेल लाइक इन साइज, है ना भाई, सेक्स सेल लाइक सेम जैसा, मतलब एक जैसे दिखने वाले, लाइक इन साइज एंड फॉर्म, सेम जैसा दिखने वाले को आइसोगेमी कहते हैं, नोन एज आइसोगेमेट्स, ठीक है। और अनआइसोगेमी किसको कहेंगे, अनआइसोगेमस किसको कह सकते हैं, जो नहीं दिखता हो एक जैसा, है ना, जो सेक्स सेल सेम जैसा नहीं दिखता हो, सेक्स सेल्स अनलाइक, मतलब पहला क्या था भाई, लाइक, उसको क्या कहते हैं, आइसोगेमी। दूसरा क्या है, अनआइसोगेमी क्या है, तो अनलाइक होगा, अनलाइक इन साइज एंड मॉर्फोलॉजी, उसकी मतलब उसकी बनावटी में भी फर्क होगा, उसकी बिहेवियर में भी फर्क होगा, है ना, अनआइसोगेमी, तभी तो वो अलग है, तभी तो अनआइसोगेमी है ना वो, ओके, उसको अनआइसोगेमी कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्टा। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, फोटोसिंथेटिक
फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। बाबू भैया पहले आप जान लो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा पढ़ क्यों रहे हैं। पहले हमारे कॉर्नेलियस ने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था, प्लांट और एनिमल। तो उन्होंने प्लांट में किस क्यों रखा था प्रोटिस्टा को, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक कैरेक्टर भी होगा, ठीक है। इसलिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा पढ़ना है हम लोग को। अभी एग्जाम्पल इसका फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा का डाइनोफ्लैजिलेटेड, डाइनोफ्लैजिलेटेड्स और डायटम्स और यूग्लिनोइड। ये सबसे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इट इज़ अ यूनिसेलुलर मेराइन, मतलब मेराइन वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं, मेराइन वाटर में रहता है, ठीक है। मेराइन फॉर्म में रहता है ये, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और मेराइन फॉर्म में रहता है, ठीक है। दे अपीयर, कैसे दिखता है ये, कैसा दिखता है, येलो कलर का दिखेगा, ग्रीन कलर का दिखेगा, ब्लू और रेड। ये सारे कलर क्यों दिखते हैं, किसकी वजह से, डिपेंड ऑन द मेन पिगमेंट। जो उसमें मेन पिगमेंट पाया जाएगा, मेन पिगमेंट उसमें जो भी पाया जाएगा उसकी वजह से ये दिखेगा, ठीक है। द मेन पिगमेंट्स आर, देखो में हम लोगों के स्किन में डाइनोफ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर मेराइन फॉर्म में पाया जाता है। इसलिए ये अपीयर होता है येलो, ग्रीन और ब्लू, रेड, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट। हम लोग के पिगमेंट के हिसाब से हम लोग के कलर्स दिखते हैं, ठीक है। माइलिन पिगमेंट, जिसमें ज़्यादा माइलिन रहेगा वो ज़्यादा काला रहेगा, माइलिन कम रहेगा वो कम काला रहेगा, ठीक है। उस हिसाब से डाइनोफ्लैजिलेटेड भी येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड उसके पिगमेंट्स के हिसाब से दिखते हैं। और मेन पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, द मेन पिगमेंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ। द मेन pigments are chlorophyll A and C। मेन पिगमेंट क्लोरोफिल A होता है और C होता है, और दूसरा क्या होता है, केराटिनॉइड्स, ठीक है, केराटिनॉइड्स होता है, ठीक है। रेड सी क्यों दिखता है, कभी कभी जाओगे कहीं पे समुद्र के पास तो रेड सी नजर आते हैं, लाल समुद्र, ड्यू टू साइनोबैक्टीरिया की वजह से रेड सी नजर आते हैं, ठीक है। रेड टाइड ड्यू टू प्रोटिस्टा की वजह से हमें आता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा हम लोग पढ़ते हैं डायटम्स, ठीक है। डायटम्स के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये सबसे पहला बात, ये लार्ज ग्रुप है, ठीक है। ये कैसा है, लार्ज ग्रुप है, ओवर 5500 स्पीसीज इसके पाए जाते हैं, जाति इसकी इतनी पाई जाती है, लार्ज है, ठीक है, लार्ज है। बिलोंग टू फाइलम क्रिसोफाइटा, कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, बिलोंग टू फाइलम क्राइसोफाइटा एक फाइलम है जिसके वहाँ से ये बिलोंग करता है, ठीक है, जिसके खानदान से ये पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, दे आर फाउंड कहाँ पाया जाता है भाई, कहाँ पाया जाएगा, फ्रेश वाटर में पाया जाएगा, मेराइन में पाया जाएगा, ठीक है। फ्रेश वाटर में भी और मेराइन में भी पाया जाएगा। और मोस्टली ये कैसा है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। आगे पढ़े, यूग्लिनाइड पढ़ के हम लोग ये लेक्चर को फिनिश करते हैं, ठीक है। यूग्लिनाइड पढ़ते हैं। एक और पॉइंट है इसके बारे में, वो लिख लीजिएगा, ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। डायटम्स इज यूज्ड
किसके लिए यूज होता है? यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कार बनाने में, ठीक है। सिल्वर पॉलिश में, सिल्वर पॉलिशिंग में, ठीक है। सिल्वर पॉलिशिंग पाउडर इसका बनाया जाता है, द आइटम्स का, ठीक है। वाटर ग्लास जो बनाया जाता है वो इसका बनाया जाता है। टूथपेस्ट जो बनाया जाता है वो इसका बनाया जाता है, ठीक है। पेंट्स में यूज होता है और फोनोग्राफी रिकॉर्ड्स में यूज होता है। फोनोग्राफी रिकॉर्ड्स में यूज होता है, ठीक है। और एक और है लास्ट, इसके बाद हम लोग खत्म कर देंगे, यूग्लिनोइड्स। 3 एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया था, अभी ये यूग्लिनोइड्स के बारे में मैं बता दूं। यूग्लिनोइड्स के बारे में कुछ नहीं है, ये हेट्रोट्रॉपिक फॉर्म है सबसे ज़्यादा। दे आर हेट्रोट्रॉपिक मीन्स सबको पता होगा। हेट्रोट्रॉपिक मीन्स ऑटोट्रॉपिक खुद से खाना बनाने वाला है, हेट्रोट्रॉपिक खुद से खाना नहीं बनाने वाला, हेट्रोट्रॉपिक है, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक है। ओनली फ्यू मेंबर्स आर फोटोसिंथेटिक, कुछ ही मेंबर इसके फोटोसिंथेटिक है। तो ओनली फ्यू मेंबर आर फोटोसिंथेटिस। फोटोसिंथेटिस मतलब प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट्स, हम लोग क्लास 7 में पढ़ रहे थे, ठीक है। और इसमें मेजॉरिटी ऑफ देम क्या है? मेजॉरिटी ऑफ देम कहाँ पाया जाता है? ये आर फ्रेश वाटर, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर और पॉन्ड्स में पाया जाता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना जो है वो हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना, ओके, यूग्लिना है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को हम लोग। कीप लर्निंग, थैंक यू।